चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। वैक्सीन लगने के बाद भी 3 साल तक मास्क पहनना होगा जरूरी, जानिए क्यों। रेल यात्रियों से वसूला जाएगा नया शुल्क, देश के 120 स्टेशनों पर लागू होगा प्लान। कोरोना के बीच आंध्र प्रदेश में रहस्यमयी बीमारी का आतंक, अचानक बीमार पड़े 292 लोग और एक की मौत। 4 दिन बाद किसानों के खाते में आएंगे 7वीं किस्त के पैसे, लिस्ट में ऐसे चेक करें नाम। बहुत जल्द अब आपकी जेब होगी ज्यादा ढीली, जानिए वॉशिंग मशीन, टीवी, एयर कंडीशनर कितने महंगे हो जाएंगे। किसान आंदोलन पर बोले दिलजीत दोसांझ, इसे हिंदू सिख की लड़ाई ना बनाएं। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन लगने के बाद भी 3 साल तक मास्क पहनना होगा जरूरी, जानिए क्यों। जी हां, देश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है और आम लोगों में वैक्सीन लगाने की तैयारी जोरों पर है। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद मास्क लगाने से आजादी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कम से कम 3 साल तक मास्क लगाना जरूरी होगा। दरअसल कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी उसके अच्छे बुरे साइड इफेक्ट सामने आने में लंबा वक्त लगेगा। ऐसे में वैक्सीन आने के बाद भी सबको विशेष एहतियात बरतनी होगी, साथ ही शारीरिक दूरी का पालन भी करना होगा। भारतीय विज्ञान और अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर शेखर पांडे ने यह जानकारी दी। रेल यात्रियों से वसूला जा सकता है ये नया शुल्क, देश के 120 स्टेशनों पर लागू होगा प्लान। जी हां, रेलवे लगातार यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रहा है, लेकिन उसका सीधा असर जनता की जेब पर भी पड़ रहा है। अब खबर आ रही है कि जल्द ही रेलवे देश के 100 से ज्यादा स्टेशनों पर यूजर चार्ज वसूल सकता है। इसके बदले आपको स्टेशन तो साफ सुथरा मिलेगा ही, साथ ही उसमें कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी। रेलवे ने करीब 120 स्टेशनों को रीडेवलपमेंट के लिए चुना है। इससे यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं तो मिलेंगी ही, साथ ही निवेशक भी आकर्षित होंगे। इस रीडेवलपमेंट के लिए अलग अलग श्रेणी के यात्रियों से 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का शुल्क लिया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा शुल्क फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों को देना होगा। देश के कोने कोने में कोरोना वैक्सीन को पहुंचाने के लिए वायुसेना ने कसी कमर, हेलीकॉप्टर समेत 100 विमान तैयार। जी हां, दुनिया भर में 15,25,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन तैयार होने के संकेत मिलने की शुरुआत हो गई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आने वाले कुछ हफ्तों में वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। ऐसे में इतने बड़े देश के कोने कोने में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के संभावित दायित्व को पूरा करने के लिए वायुसेना तैयार है। दूर दराज और दुर्गम इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने का जिम्मा सेना पर ही आने वाला है। वायुसेना ने अपने ट्रांसपोर्ट प्लेन और हेलीकॉप्टर समेत 100 विमानों को वैक्सीन कार्यक्रम के लिए तैयार कर लिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि देश के दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन ले जाने के लिए एयरलिफ्ट की नौबत आ सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए वायुसेना ने 3 अलग अलग तरह के विमानों की पहचान की, जो वैक्सीन वितरण में मददगार साबित होंगे। 4 दिन बाद किसानों के खाते में आएंगे 7वीं किस्त के पैसे, लिस्ट में ऐसे चेक करें नाम। जी हां, केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच देश के करोड़ों किसानों के खातों में जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 7वीं किस्त के पैसे डाले जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार 10 दिसंबर से किसानों के खातों में 7वीं किस्त की राशि भेजना शुरू कर सकती है। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत देश के करीब 11 करोड़ 37 लाख किसानों के खातों में डीबीटीएल यानी डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर स्कीम के तहत सीधे 2,000 रुपए भेजे जाते हैं। इस योजना के तहत हर साल किसान को 2-2 की 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं।
इंडिगो लॉकडाउन के कारण रद्द उड़ानों के यात्रियों को 31 जनवरी तक लौटाएगी टिकट का पैसा। 1000 करोड़ की है रकम। जी हां, घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो ने आज घोषणा की है कि वह कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से इस साल की शुरुआत में रद्द हुई उड़ानों के सभी यात्रियों को टिकट का पैसा 31 जनवरी 2021 तक लौटा देगी। ये उड़ानें इस साल कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते रद्द हुई थी। इसके बाद एयरलाइन ने रद्द टिकटों पर क्रेडिट सेल बनाया था। क्रेडिट सेल का इस्तेमाल उसी यात्री के द्वारा भविष्य में यात्रा की बुकिंग के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। किसानों के हित में मोदी सरकार ने उठाए कई क्रांतिकारी कदम, बोले सीएम योगी। जी हां, किसान आंदोलन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार ने किसानों के हित के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए। फसल बीमा योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, खेती को तकनीक के साथ जोड़ने का काम किया है। इसके साथ ही वन नेशन वन मार्केट के जरिए किसानों के उत्पाद को बेचने का काम किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम योगी ने कहा, एमएसपी दिलाने का काम हो या किसान सम्मान निधि, सब पर मोदी सरकार ने काम किया है, जो क्रांतिकारी बदलाव है। विरोधियों पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि देश के राजनीतिक दलों की ओर से वातावरण खराब करने का काम किया जा रहा है। भारत बंद को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। जी हां, कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी एडवाइजरी जारी की। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि भारत बंद शांति से हो और कोई अप्रिय घटना न हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसान संघों द्वारा समर्थित और विपक्षी दलों द्वारा समर्थित भारत बंद के दौरान सुरक्षा कड़ी करने को कहा, ताकि देश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो। एक देशव्यापी एडवाइजरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वास्थ्य और सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में जारी किए गए कोविड-19 दिशा निर्देश का सख्ती से पालन किया जाए। किसानों यूनियन ने साफ किया है कि वह सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रखेंगे। कई विपक्षी दलों ने अखिल भारतीय हड़ताल के आह्वान का समर्थन किया। बहुत जल्द अब आपकी जेब होगी ज्यादा ढीली, जानिए वॉशिंग मशीन, टीवी, एयर कंडीशनर कितने महंगे हो जाएंगे। जी हां, इनपुट लागतों में तेज इजाफे की वजह से टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव ओवन इस महीने के अंत तक 20% महंगे हो सकते हैं। व्हाइट गुड्स निर्माता कंपनियों के मुताबिक इनपुट लागतों में 15 से 40% का इजाफा हुआ है, इसलिए इन उत्पादों के महंगे होने के आसार हैं। कंपनियों के सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में जिंक, एल्यूमीनियम, स्टील, प्लास्टिक और फोमिंग एजेंट के दाम बढ़े हैं। वहीं समुद्र के जरिए माल ढुलाई भी महंगी हो गई, इसमें 40 से 50% इजाफा हुआ है। दुनिया भर में टेलीविजन पैनल के उत्पादन में कमी आई है और इसके दाम 30% तक बढ़ गए। कंपनियों का कहना है कि अब शायद कीमतों में इजाफे को टालना मुश्किल होगा। पिछले कुछ महीनों से कोविड-19 की वजह से निर्माताओं ने दाम में बढ़ोतरी रोक रखी थी। नई साल से पहले देश को मिल जाएगी कोविड वैक्सीन, लोगों को दिए जाएंगे कोविड-19 के टीके। जी हां, देश में कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक है। इससे कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन अब कोरोना पर रोक लगाने के लिए वैक्सीन आ गई है। हाल ही में सरकारी योजना के अनुसार लगभग 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध वैक्सीन की
पहली खुराक प्राप्त करेंगे। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल में पहले वैक्सीन भंडारण की सुविधा होगी। केंद्र सरकार टीकों की एक विस्तृत श्रृंखला के भंडारण ताप का समर्थन करने के लिए गहरे रेफ्रिजरेटर के साथ सुविधा प्रदान करेगी। बिहार में 31 दिसंबर तक केंद्र की गाइडलाइन लागू। जी हां, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने कहा कि राज्य में केंद्र की गाइडलाइन 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। इस गाइडलाइन का पालन सभी व्यक्ति को करना होगा। बिहार में सिनेमा हॉल अभी भी 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। कंटेनमेंट जोन में सभी एहतियातों के पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। स्विमिंग पूलों का इस्तेमाल सिर्फ खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। किसी भी जिले या राज्य में आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरती जाएगी। कोरोना के बीच आंध्र प्रदेश में रहस्यमयी बीमारी का आतंक, अचानक बीमार पड़े 292 लोग और एक की मौत। जी हां, आंध्र प्रदेश के एलूर में फैल रही एक रहस्यमयी बीमारी से रविवार को एक व्यक्ति की जान चली गई और करीब 292 लोग बीमार पड़ गए। पश्चिम गोदावरी जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि 140 से अधिक रोगी उपचार के बाद अस्पतालों से घर जा चुके। वहीं अन्य लोगों की हालत स्थिर है। किसान आंदोलन पर बोले दिलजीत दोसांझ, इसे हिंदू सिख की लड़ाई ना बनाएं। जी हां, किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त पूरे देश का माहौल गरमाया हुआ है। कई राजनीतिक पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं, तो कई इसका विरोध करती हुई नजर आई। इस मुद्दे पर ट्विटर पर भी लोग किसानों के समर्थन में जमकर ट्वीट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो इसे दूसरा शाहीन बाग का नाम दे रहे हैं। हाल ही में हमने कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के बीच जमकर बहस देखने को मिली। शुरुआत में ही किसान आंदोलन के हक में अपनी राय रख रहे दिलजीत लगातार ट्वीट कर रहे हैं। वहीं अब उन्होंने उन सभी लोगों पर निशाना साधा है जो इस आंदोलन में भी धर्म का एंगल निकाल रहे हैं। पंजाबी सिंगर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कुछ लोग प्रदर्शन को हिंदू सिख की लड़ाई बना रहे हैं। बात सिर्फ किसानों की हो रही है, धर्म की बात तो है ही नहीं। धर्म कभी भी लड़ाई की बात नहीं करता है।